उन्हें रास्ता दिखाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर गाथा, परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय चतुर्मासों की श्रृंखला के साथ साथ परमात्मा के विचरण शेष काल में जहाँ जहाँ पर विचरण किया, उन घड़ियों का भी हम जिक्र करते करते परमात्मा के साथ भाव यात्रा कर रहे। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी कम्पिलपुर नगरी में विराजमान है, और जहाँ हमने कल अंबड़ परिव्राजक, अंबड़ श्रावक, जो 100 घरों में एक टाइम पे आहार लेता है और 100 घरों में एक ही टाइम दिखाई देता है, और उनकी आहारचर्या भी साधु की ही चर्या के समान अपने निमित्त से बना हुआ या खरीदा हुआ इत्यादि वे ग्रहण नहीं करते। निर्दोषता के साथ उनकी व संयम की भिक्षा की वृत्ति भी, जो साधना है फिर वो साधना कुछ न कुछ अनुपम अनोखा जरूर लेकर के आती है। तो उनके 700 शिष्य भी उन्हीं की भांति परमात्मा महावीर स्वामी के श्रवणोपासक है। कपड़े तो गेरुए हैं, कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्त्र तो एक व्यवस्था है, एक रिप्रेजेंटेशन है, आप किस संप्रदाय को बिलोंग करते हो। वस्त्र हमें ये भी एहसास करवा देते हैं कि हम इस मर्यादा में रहने वाले हैं, हमें इन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना। तो वे गेरुए कपड़े धारण करने के बावजूद भी परमात्मा के सच्चे श्रावक थे। और वो समय आया जब एक बार उन 700 शिष्यों को
कंपिलपुर नगरी से पाटलिपुत्र की ओर जाना था। और उन सबके पचखान है कि नदी बह रही है तो नदी का पानी लेना तो कल्पता है, मगर उस पानी की आज्ञा देने वाला कोई होना चाहिए। यदि आज्ञा देने वाला नहीं है तो वह स्वयं नदी बह रही है उसका पानी ग्रहण नहीं करते, और पानी भी छना हुआ ही उन्हें ग्राह्य है। अनछना पानी बिना छाने हुए वो पानी ग्रहण नहीं करते। तो जा रहे हैं, रास्ते में जितना उनके पास सामान था, पानी इत्यादि अपनी मटकियों में उठा रखा था। रास्ता लंबा है, गंगा के किनारे किनारे चलते जा रहे हैं, मगर पानी खत्म हो रहा है और ज्येष्ठ मूल अर्थात जो जेठ की गर्मी है और उसकी स्टार्टिंग है, और ऐसे टाइम में रेत भी तप रही है और सूरज भी तप रहा है। वाटर डिहाइड्रेशन भी हो रही है, पानी सूख रहा है, लूएं चल रही है। ऐसी अवस्था में उनके पास बचा हुआ पानी, उसकी कंजम्पशन ज़्यादा होने के कारण धीरे धीरे वो सारा पानी सबके पास समाप्त हो गया, खाली हो गया। पानी तो है, सबने पी भी सकते हैं, मगर मर्यादा अपने वचन के प्रति इतना समर्पण है कि प्राण तो छोड़ देंगे मगर अपने वचन को नहीं तोड़ेंगे। और इसी दृढ़ता के कारण जब कोई चारा दिखाई ना दिया, दूर दूर तक लंबा रास्ता दिखाई दिया, कोई ऐसा गांव और कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जिनसे आज्ञा ली जा सके, तो उन 700 के 700 ने गंगा नदी की रेत पर आकर के एक किनारे अपने त्रिदंड कमंडल इत्यादि वस्त्र इत्यादि त्याग करके उन सभी ने सर्वप्रथम सिद्ध भगवंतों को नमन किया नमोथुड़ंग के पाठ से। फिर धर्माचार्य जो अब उनके धर्माचार्य है, और उन धर्माचार्य अंबड़ के भी जो धर्माचार्य है, ऐसे अरिहंत दशा में विचरण करने वाले परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन किया। और तीसरा वंदन नमोथोड़ंग से उन्होंने अपने धर्माचार्य को किया। आजकल तो नमोथोड़ंग 2 पढ़ने की पद्धति है, मगर शास्त्रों में कहीं कहीं 3 नमोथोड़ंग, कहीं कहीं 1 नमोथोड़ंग, कहीं कहीं 2 नमोथोड़ंग की भी पद्धति दिखाई देती है। तीसरा नमोथोड़ंग अपने गुरु को किया जाता था, तो उन्होंने 3 नमोथोड़ंग देकर के चारों आहारों का आजीवन त्याग कर दिया, क्योंकि दिखाई दे रहा है मरना तो है, मगर अमर्यादा में मरना श्रेयस्कर नहीं, मर्यादा में रहते हुए मरना कल्याण का कारण है। और जो व्यक्ति सीमा पर लड़ते लड़ते शहीद हो, उसी को तो शहीद बोला जाता है। कोई घर में मर जाए हार्ट अटैक से, उसको तो कोई शहीद नहीं कहता। तो उन सभी ने भगवान को, सिद्धों को, अरिहंतों को, अपने धर्माचार्य को नमन करके संथारा ग्रहण कर लिया, और बड़ी समता, बड़ी समाधि, बड़ी शांति, तत्वों के ज्ञाता है। और उन्होंने अंतिम क्षणों में अपने प्राणों का त्याग करके ब्रह्म कल्प में 10 सागरोपम की आयुष्य वाले देव गति का बंध कर लिया। तो विचार करना है, जहाँ भगवान को मानने वाले और भगवान की आज्ञा में विचरण करने वाले ऐसे सम्यक्तों के धारक सिर्फ प्रिय धर्मा नहीं बल्कि दृढ़ धर्मा श्रावक होते थे। प्रिय धर्मा का मतलब जिन्हें धर्म प्यारा हो। क्यों प्यारा हो? क्योंकि अभी तक जिंदगी में सब कुछ प्यारा प्यारा चल रहा है।
दुकान भी चल रही है, मकान भी फर्स्ट क्लास है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, लग्जरी भी है, सब कुछ है, तब तक तो लगता है मेरा धर्म दी बेस्ट है, मुझे इसको निभाना है, जैसे कैसे निभाना है। मगर दृढ़ धर्मा कौन होते हैं कि जब जिंदगी में उसके कंफर्ट्स उससे दूर होने लग जाते हैं, पुण्यवाणी की कमी बोलो, अंतराय कर्म का उदय बोलो, कि उस व्यक्ति के मन चाही घटनाएं जिंदगी में घटित नहीं हो रही, जो था वो भी उसके हाथों से जा रहा है, मुश्किलों ने चारों ओर से घेर रखा है, मगर ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में, सरकमस्टांस में, वातावरण में भी जो अपने धर्म के प्रति प्रेम को, समर्पण को, श्रद्धा को छोड़ते नहीं है, उन्हें कहा जाता है दृढ़ धर्मी। उन्हें क्या बोला जाता है? तो प्रिय धर्मी तो दुनिया हो सकती है, मगर दृढ़ धर्मी दुनिया में से कोई कोई हुआ करता है। प्रेमी बथेरे प्रेम निभोड़ वाला कोई कोई, प्रेमी बथेरे प्रेम निभोड़ वाला, प्रेम प्रेम कहना सौखा, प्रेम दानी भोड़ा औखा, प्रेम प्रेम कहना सौखा, प्रेम दानी भोड़ा औखा, लगिया प्रीतानो तोड़ निभोड़ वाला कोई कोई, लगिया प्रीतानो तोड़ निभोड़, प्रेमी बथेरे प्रेम निभोड़ वाला कोई कोई, प्रेमी बथेरे प्रेम निभोड़ वाला, कोई पूजा पाठ वाले, आरती ठाठा वाले, कोई पूजा पाठ वाले, आरती ठाठा, अंदर मंदिर नो चाबी लौड़ वाला कोई कोई, अंदर मंदिर नो चाबी लौड़ वाला, प्रेमी बथेरे प्रेम निभोड़ वाला कोई कोई, प्रेमी बथेरे प्रेम निभोड़ वाला कोई। और उन्होंने मरते दम तक अपने प्रेम को, अपने धर्मानुराग को कायम रखा और आराधकता को पाया। आराधकता अर्थात जिस मार्ग पर, जिस मंजिल को पाने के लिए चल रहे, वे अपनी मंजिल से ज़रा भी भटके नहीं, इधर से उधर नहीं हुए। गर्मी आ जाए, एक साल में चौबिहारी उपवास ही करना होता है ना, जो मैंडेटरी श्रावकों को, साधुओं को रहता है कि हमें करना है। साधुओं को तो हर कंडीशन में करना है। श्रावक की भी कोशिश रहती है कि संवत्सरी पे तो क्या हो जाए, चौबिहारी उपवास हो जाए, मगर वो एक रात निकालनी भी क्या हो जाती है। मगर इतनी गर्मी, और उतनी गर्मी में वो 700 के 700 किस तरह से उस रेत के ऊपर अपने संथारे बिछा करके किस तरह से अंतिम साधना कर रहे होंगे। धन्य है उनकी समता को, धन्य है उनकी सहिष्णुता को, धन्य है उनकी दृढ़ धर्मिता को। और कुछ अंश भी हमारे में आ जाए तो ये आत्मा शुद्ध चारित्र की आराधक बनकर आगे की ओर प्रस्थान कर सके। तो परमात्मा महावीर स्वामी का
मंगलमय वहाँ पर विराजना हुआ। फिर कौंपिल्यपुर से चलते चलते परमात्मा वैशाली की ओर बढ़ते। 32वां चौमास प्रभु वैशाली कर लिया, वैशाली कर लिया प्रभु वैशाली। फिर काशी कौशल के प्रदेशों को सानिध्य दिया, को सानिध्य दिया प्रभु जी ने सानिध्य दिया। ग्रीष्म ऋतु विदेह में, ग्रीष्म ऋतु विदेह पुनः ताज़गी आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन गे सावन। दूती पलाश उद्यान वाणिये ग्राम पुनः आए, ग्राम पुनः आए, हम भगवन ग्राम पुनः आए। गांगेय नाम अणगार पाश प्रभु ही जिन्हें भाए, पाश प्रभु भाए जिन्हें पाश प्रभु भाए। कुछ दूर खड़े रह कर ही, कुछ दूर खड़े प्रभु संग वार्ता आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सा। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। परमात्मा महावीर स्वामी ने कौंपिल्यपुर से विहार करके विदेह की ओर विहार किया और फिर 32वां चौमासा वैशाली नगरी में और वहाँ से काशी कौशल इत्यादि के क्षेत्रों को फरसते हुए पावन सानिध्य देते हुए जब ग्रीष्म काल आया, गर्मियों के दिन आए, तो परमात्मा की गर्मियों की छुट्टियाँ, ये थोड़ा नानी हाउस जाना है। कहाँ जाना है? विहार यात्रा में ही रहना है, लोगों को लाभ देना है। क्योंकि परमात्मा ग्रीष्म ऋतु में भी बसंत सी बहार देने वाले और परमात्मा का मंगलमय विचरण विदेह में हुआ और फिर पुनः विदेह से परमात्मा वाणिज्य ग्राम में आ गए। कहाँ लौट आए? वाणिज्य ग्राम में वही द्वितीय कैलाश नाम का चैत्य है और वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जी पुरुषादानीय, भगवान पार्श्वनाथ जी पुरुषादानीय क्यों बोला जाता है? जो पुरुषों के द्वारा मीन्स दुनिया के लोगों के द्वारा आदानीय मीन्स आदरणीय है, उनके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं आदर के रूप में, जिनके लिए सिर्फ जैन लोग नहीं बल्कि अदर कम्युनिटी के लोग भी जिन्हें स्वीकार करते हैं कि ये हमारे परमात्मा है, तो उन्हें क्या कहा? पुरुषादानी। और पुरुषादानीय भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के मतलब उनके आगे शिष्यों के आगे शिष्य, तो उनका नाम है गांगेय अणगार। क्या नाम है?
गांगेय अणगार जी परमात्मा के बारे में अपनी परंपरा में ऑलरेडी सुन चुके थे कि 23वें तीर्थंकर परमात्मा कौन है, भगवान पार्श्वनाथ। और 24 में, इस 24 के 24वें तीर्थंकर कौन होंगे, भगवान महावीर स्वामी। मगर दुनिया से सुन तो रहे हैं, अनुमान भी लग रहा है, मगर एक बार खुद जाकर के इंटरव्यू लेने का मन किया, क्योंकि किसी को अपना सर भेंट चढ़ाना है, पहले योग्यता तो देखनी होगी। क्या मैं भुलेखे में, भ्रम में तो नहीं हूँ? क्या मेरा जो अंदर दिल कहता है क्या वह सत्य है जो मैंने सुना था? क्या ये वही श्रवण भगवान महावीर स्वामी है? क्योंकि उस टाइम अपने को वीतराग कहलाना, खुद को सर्वज्ञ कहलाना, अलग अलग सभी लगभग मजहबों की एक दौड़ रहती थी, सभी खुद को वीतराग सर्वज्ञ कहलाना चाहते थे। तो उन्हें हुआ मैं जाकर के इन्हें परखना चाहता हूँ, फिर यदि इनमें वो गुण हुए तो मैं इन्हें ही अपना सर्वस्व मानने लग जाऊँगा। मगर जब तक फाइनली पता नहीं चलता तब तक कोई वंदन व्यवहार नहीं करूँगा। तो गांगेय अणगार द्युति पलाश नामक उस बगीचे में भगवान के सन्निकट पहुँचते हैं, मगर कुछ थोड़ा दूरी बना करके खड़े होकर के परमात्मा को भगवान, बंदे, प्रभु ये संबोधन देते हुए ही प्रश्न करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हे प्रभु, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो उन प्रश्नों का मुझे समाधान चाहिए। और समाधान मिलता जाएगा और उनकी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। तो इनके प्रश्न थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से मुश्किल है, मगर हम बहुत इजी में ही उनको समझेंगे। तो पहले प्रश्नों में उन्होंने सांतर और निरंतर की जैसे 4 गतियां हैं, 24 दंडक है, जीवों के उत्पत्ति के स्थान है, तो वहाँ पर जो जीव है वो निरंतर पैदा होते रहते हैं या उसमें कोई कट, कोई अंतर आता है? तो वो प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, पहला तो ये पैटर्न है। फिर है प्रवेशन का। प्रवेशन का मतलब कि अलग अलग स्थान पे जैसे 7 नरके हैं या 10 प्रकार के हमारे या सुरकुमार इत्यादि है। फिर आगे वाणव्यंतर है, ज्योतिषी है, वैमानिक है, त्रियंचों के स्थान है इत्यादि। सभी स्थानों में आत्मा, यदि एक आत्मा है तो 7 यदि नरके हैं तो सातों में कहाँ कहाँ जा सकता है, यदि 2 जीव हो तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। उनके जो ऑप्शंस बनेंगी तो उन्हें भांगे बोला जाएगा। तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कशन ही करेंगे, विशेष तो पढ़ना होगा। तो भगवती जी सूत्र का 9वां शतक 31वां उद्देशक उठाएंगे तो बड़ा आराम से वो भी समझ में आएगा। तो आगे बढ़े। नार की अंतर सहित पैदा या निरंतर, या फिर निरंतर प्रभु जी, या फिर नार की अंतर सहित वो पैदा या फिर निरंतर, या फिर प्रभु कहे कभी निरंतर, कभी पड़ता है अंतर, कभी पड़ता है अंतर, कभी पड़ता। मानव तिर्यंच देवों में, मानव तिर्यंच देवों में भजना ही आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएगी, सावन। परमात्मा ने क्या उत्तर दिया कि हे गांगेय, आप पूछ रहे हैं क्या नरकों में नारकी निरंतर जन्मते रहते हैं?
क्या देवों में या पंच इंद्रिय त्रियंचों में, मनुष्यों में निरंतर पैदा होते रहते हैं? तो ऐसा नहीं है, कभी निरंतर पैदा होते हैं, कभी बीच में अंतर भी पड़ जाता है। मगर फिर पूछा कि हे भगवान, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये 5 स्थावर है, क्या ये अंतर के साथ पैदा होते हैं या निरंतर पैदा होते रहते हैं? तो परमात्मा ने कहा, पृथ्वी आदि 5 स्थावर निरंतर जन्मे, निरंतर जन्मे, निरंतर। गंगा जी के प्रश्न और भी उपजे हैं मन में, उपजे हैं मन में, उपजे परवेशन के बारे चर्चा, प्रवेशन के बारे चर्चा, फिर आगे आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन्य लाएंगे सावन। तो गांगे अणगार, जिनका कॉस्ट्यूम, जिनके कपड़े वाइट कलर के नहीं है, किसी भी रंग के हो सकते हैं, और वो 5 महाव्रत नहीं बल्कि कितने, 4, और चतुर्याम कहने से ही वो 5 महाव्रतों की पालना तो कर रहे हैं, जो ऋजु और प्राज्ञ है। ऋजु मतलब सरल है, और प्राज्ञ का मतलब इंटेलिजेंट, निम्बल माइंडेड है। एक बार कोई बात समझा दी तो दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है, और संयम के लिए जो चीज़ें आवश्यक है उनको बड़ी सरलता से फॉलो करते हैं, कोई रास्ते, कोई गलियां नहीं निकालते, और सरलता पूर्वक चल रहे हैं। मगर अब टाइम के अकॉर्डिंगली कौन तीर्थंकर है, क्या भगवान पार्श्वनाथ जी ने जो कहा, जो गुरु परंपरा से हमने सुना, क्या ये वही है? तो अगला और क्वेश्चन रखा कि हे भगवान, मैं प्रवेशन के बारे में पूछना चाहता हूँ। जैसे पहली नरक है रतन प्रभा, अब वहाँ पर जीव अब 7 नरके हैं, तो सपोज एक जीव ने जाना है तो 7 नरकों में कहाँ जा सकता है? तो प्रभु ने कहा यहाँ 7 भांगे बनेंगे। कितने भांगे? भांगे का मतलब यहाँ विकल्प, ऑप्शंस बन सकती है। वो ऑप्शंस कौन सी? वो पहले में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरी नरक में भी जा सकता है, चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं। फिर अगला प्रश्न कर दिया, यदि सपोज 2 जीव हैं तो 7 नरकों में कहाँ जा सकते हैं? तो परमात्मा ने कहा वो दोनों के दोनों पहली में भी जा सकते हैं, दोनों दूसरी में भी जा सकते हैं। ऐसे चला, फिर पहला पहली में, दूसरा दूसरी में, तो ऐसे ऑप्शंस बना करके बताया। अब ये सारी बातें खोल करके बताई। फिर त्रियंचों के बारे में, मनुष्यों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में उन्होंने पूछा कि उनके प्रवेशन कैसे कैसे बन सकते। तो जब सारे समाधान मिल गए तो लगा कि जो ये कह रहे हैं, मैंने भी अपने धर्माचार्यों से ऐसा ही सुना। मैंने भी अपनी गुरु परंपरा से, श्रुत परंपरा से, श्रुत मतलब जो सुन करके हमारे पास पहुंची होती है, लाइक जैसे पाइपलाइन होती है ना, पाइपलाइन, अब पानी है, वाटर सप्लाई वाले एक ही पाइप थोड़ा लगाई होती है। एक पाइप जब जितनी लेंथ की है, फिर वो ख़त्म हुई तो अगली पाइप जोड़ देते हैं। अब पाइप से पाइप जुड़ते जुड़ते वो पानी यहाँ तक पहुँचा। ऐसे ही जो तीर्थंकरों का ज्ञान है, पाइपलाइन के समान तो कौन हुए? वो आचार्य भगवंत हुए, जिन्होंने ज्ञान संभाला, उसको कन्वे करते रहे। आज जो ज्ञान आया है वो श्रुत ज्ञान, उन्होंने सुना, आगे सुनाया, जिसने सुना उसने फिर आगे सुनाया, उन्होंने धारण कर लिया।
तो जो मैंने सुना था आज तक, ये बिल्कुल वैसा ही आंसर कर रहे हैं। तो जैसे ही ये बात उन प्रभु के मुख से सुने, तो फिर और क्वेश्चन मन में आ गया कि आप ये चीज़ें खुद सुना रहे हैं, ये ज्ञान आपको स्वयं है या आपका ये ज्ञान पराया है? एक तो स्वयं का ज्ञान होता है, एक पराया होता है। कहते हैं एक सुनी सुनाई बात होती है और एक खुद साक्षात की हुई बात होती है। तो उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए कि हे भगवान, आपका ये ज्ञान स्वयं का है या अस्वयं का है? आपने जो ये पाया है वो अपना है या पराया है? आपने ये सुना है या आपने ये साक्षात्कार किया है? तीसरा ऑप्शन कि क्या आप मित परिमित अर्थात थोड़ा जानते हैं या ज़्यादा जानते हैं? जब ये बातें कही तो परमात्मा उत्तर दे रहे हैं कि जो केवल ज्ञानी होते हैं उनका ज्ञान किसका होता है? अपना। किसका होता है? वो किसी का पराये का नहीं होता, अर्थात वो स्वयं उन चीज़ों को जानते और देखते हैं। और दूसरा पॉइंट, वो किसी से सुनकर के आगे नहीं सुनाते। तीर्थंकरों की बातों में कभी ये नहीं आता कि मैंने ऐसा सुना था। ये तो कौन लिखते हैं? जो आने वाले गणधर भगवान, आगे वाले स्थविर भगवान है, वो आगे ऐसा लिखते हैं। जैसे जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो आचार्य सुधर्मा स्वामी जी लास्ट में क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में क्या कहते हैं? स्टार्टिंग में कहते हैं सुयंग में आउसंग तीर्णंग भगवया एवं अखायंग। हे आयुष्मान जम्बू, मैंने ऐसा भगवान के श्रीमुख से सुना। और लास्ट में फिर लाइन क्या आती है? जैसे सिंपल आप उच्ची सुड़ंग पढ़ते हो, 10वीं कालिक पढ़ते हो, तो जैसे चैप्टर खत्म होता है तो लास्ट में लाइन छोटा सा शब्द आता है ती बेमी। क्या आता है? ती बेमी मीन्स इति ब्रवीमी, ऐसा मैं कहता हूँ। मगर क्या कहता हूँ? जैसा मैंने भगवान से सुना था। मगर तीर्थंकर भगवान ऐसा नहीं कहते कि मैंने ऐसा सुना, क्योंकि वो किसी से सुनकर के आगे नहीं सुनाते, बल्कि वो तो साक्षात देखते हैं। और अक्सर सुनकर के सुनाई गई चीज़ में कुछ ना कुछ बंदा अपनी ओर से भी कुछ ऐड ऑन करता रहता है, मगर जो खुद देखा है उसमें वो किसी भी तरह की मिलावट नहीं करता। कौन नहीं करता? जो वीतरागी होता है। कौन नहीं करता? जो वीतरागी होता है। तो भगवान कह रहे हैं मैंने किसी से सुनकर के आगे नहीं सुनाया, क्योंकि तीर्थंकरों का ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं होता, वो केवल ज्ञान होता है। क्या होता है? उन्होंने जो पाया है वो उन्होंने आगे सुनाया है। तो उन्होंने जो हमें आगे दिया है वो हमारे लिए श्रुत ज्ञान का कारण हो सकता है, और वो श्रुत ज्ञान चलते चलते हमारे केवल ज्ञान का कारण हो सकता है। मगर तीर्थंकर जो बोल रहे हैं और जो सुना रहे हैं, वो इस जन्म में या उस पर्याय में वो किसी से सुन कर के आगे नहीं सुना रहे, बल्कि वो तो स्वयं उन सभी चीज़ों को जानते और देखते। फिर अगला क्वेश्चन क्या किया कि आप मित थोड़े को जानते हैं या अपरिमित को जानते हैं? आप थोड़े को जानते हैं, ज़्यादा को जानते हैं? तो परमात्मा ने कहा मैं थोड़े को भी जानता हूँ और ज़्यादा को भी जानता हूँ। तो जब ये उत्तर मिले तो फिर मन में कुछ विश्वास और दृढ़ होने लगा। आप स्वयं सब जाने या सहयोग अपेक्षित है, सहयोग अपेक्षित है, प्रभु सहयोग बिना सुने सब बतलाते या श्रवण अभीप्सित है, या श्रवण अभीप्सित है, प्रभु क्या श्रवण अभीप्सित? निरपेक्ष ज्ञान की स्थिति स्वतः ही मानी जाएगी, जड़ जाएंगे दुख जीवन
सावन ये लाएंगे सावन। समाधान के शिखर तक पहुंचने के लिए, किसी शिखर तक पहुंचना है तो वैसाखियों के सहारे से, किसी के रस्सी इत्यादि पकड़ के भी पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं, मगर केवल ज्ञानी तो अपने पाँव के दम पर वहाँ पर पहुँचते हैं। श्रुत ज्ञानी वैसा ही अनुभव कर सकते हैं, मगर किसके सहारे से? उस श्रुत ज्ञान की रस्सी के सहारे से पकड़ पकड़ करके कह सकते हैं शिखर पे ऐसा होता है, ऐसा ऐसा भगवान ने देखा, बताया। मैं उस शिखर पर तो नहीं पहुंचा, मगर हाँ मैं उन्हीं बातों को उसी तरह से बता सकता हूँ। और जो बता पाते हैं उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुत के। वो भी वस्तु पदार्थ की अनंत पर्यायों को बता सकते हैं, मगर उनकी अनंत पर्याय और एक केवल ज्ञान की अनंत पर्याय जो जानते देखते हैं, उनमें भी अनंतता का अंतर होता है। अर्थात जितना स्पष्टता के साथ एक केवल ज्ञानी जानते हैं, वो स्पष्टता के साथ जानते देखते नहीं है श्रुत ज्ञानी, मगर उन्हें विश्वास श्रद्धा है किनके ऊपर? केवल ज्ञानियों के ज्ञान के ऊपर। तो उन दोनों की स्टेटमेंट में कोई अंतर नहीं आता। तो भगवान से जब ये बात सुनी तो मन में विश्वास हुआ कि भगवान तो कह रहे हैं निरपेक्ष, अर्थात मुझे किसी की अपेक्षा ना तो श्रुत ज्ञान की, न मति ज्ञान की, न अवधि ज्ञान की, न मना पर्यव ज्ञान की, क्योंकि मेरे पास कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। अब जैसे ही सुना कि इनके पास केवल ज्ञान है, तो फिर अगला क्वेश्चन एक और बार और चेक कर लूँ, मन तसल्ली नहीं ना पूरी पक्की हो रही। फिर दोबारा पूछने लगे कि हे भंते, अन्य मतों के लोग तो बोलते हैं जब कभी किसी ने नरक में पैदा होना होता है तो वहाँ से कोई लेने को आता है, तो क्या नरक में ले जाने के लिए कोई साथ लेकर के जाता है या उसके कर्म ही उसको लेकर के जाते हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने कई बार सुना, इसलिए हमने आंसर सीधे कर दिया। तो भगवान से पूछा क्या जानने के लिए कि भगवान की जो धारणा है वो क्या है, भगवान क्या मानते हैं। तो पूछे प्रभु से नरक में जीव को क्या कोई ले जाता, क्या कोई ले जाता, हाँ भगवान क्या कोई, या अपने कर्म से प्रेरित हो वो बंधा हुआ जाता, बंधा हुआ जाता, बंधा। प्रभु फरमाए हर गति कर्म से पाए जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। परमात्मा ने कहा जो ये बोला जाता है वो लेने आया, ये तो व्यवहार भाषा है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु, झुकदा है संसार मैनो, होए थे झुकदा है संसार मैनो,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मेरे सतगुरां दे द्वारे, मंदिर मस्जिद ते गुरुद्वारे, मेरे सतगुरां दे ओ केड़ा तारण हार आया मैनू वेख लैण दे, ओ केड़ा तारण हार आया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो परमात्मा उत्तर दे रहे हैं कि कोई भी जीव किसी भी गति में जाए तो उसको ले जाने वाले उसके अपने कर्म होते हैं। हम किसी भी कंडीशन में पहुँचे तो उस कंडीशन में पहुँचाने वाले हमारे ही तो कर्म होंगे ना। यदि हम आज सुखी हैं तो सुखी होने का कारण हमारे अच्छे कर्मों की चॉइस, हमने अच्छे कर्म कमिट किए जिसके कारण उसका रिजल्ट हम अच्छी जगह पहुंच गए। और बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्मों की जंजीरें बांधी हैं। तो याद रखना, कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं, कर्म करने के बाद हम स्वतंत्र नहीं होते। जैसे कोई व्यक्ति जहर खाने में तो स्वतंत्र है, जहर खाने के बाद परतंत्र है, फिर कौन काम करेगा? जहर। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, क्या चाचा और क्या भतीजा, अर्थात कर्म का फल तो आएगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। अच्छे कर्म है तो मीठा मीठा मिलेगा, और यदि बुरे कर्म है तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। कर्म ही लिख करके जाते हैं, कर्म नीचे भी गिराते हैं और कर्म ऊपर भी उठाते हैं। कोई किसी को गिराता नहीं, कोई किसी को उठाता नहीं। कोई निमित्त बन सकता है, मगर जब तक अपनी चॉइस नहीं है तब तक हम उस कर्म को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने कुछ इन प्रश्नों के उत्तर भी दिए। फिर भगवान पार्श्वनाथ जी की ही बातों को कोट करके कहा, जैसे उन्होंने बताया वैसा मैं बता रहा हूँ। जब ये बातें सुनते हैं तो सुनते सुनते उनकी श्रद्धा पूरी तरह से विकसित हो जाती है, और वो विकसित मानव श्रद्धा का फूल अब भगवान के चरणों में चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसको कल सुनेंगे। अब श्रद्धे गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।